श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, महायोगेश्वर नारायण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आप लोगों के समक्ष नरक चतुर्दशी के संबंध में दो शब्द कहने का भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। ये आज नरकासुर का वध हुआ था, द्वापर की ये घटना है। देखिए, हमने पिछले दिनों बताया था कि जो हमारा दीपावली का पर्व है, ये 5 दिन का जो त्यौहार है, ये चारों युगों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि गोवर्धन पूजा, ये नरकासुर का वध, ये द्वापर में हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो है बाल्या अवस्था से थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और उनके सामने ये है नरकासुर का वध होना है। ध्यान रखिएगा, नरकासुर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता दूं कि नरकासुर का तात्पर्य क्या है। नरक का असुर, नरक में रहने वाला असुर। और नरक किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग कभी कभी व्यवहारिक भाषा में कह देते हैं, अरे भाई हम नरक में पड़े हैं। सच्चाई यही है कि जहाँ पर मनुष्य रहता है, जहाँ पर नर नारी रहते हैं, उसी का नाम नरक है। हम लोग नरक में रहते हैं। नरक का मतलब यही है कि जहाँ पर नर रहता हो। तो उस नरों के बीच में, मनुष्यों के रूप में, मानव समाज के रूप में के बीच में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो असुर के रूप में था। अर्थात उसकी जो मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई और वो आक्रामक होकर के पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमा लिया। बड़े बड़े लोगों को उसके ऊपर उसने विजित कर लिया और वो सब लोग हार गए। और ये हालत ये हो गई कि भाई जीना मुश्किल हो गया उसके। इसीलिए सब लोगों ने उसको राक्षस कहना शुरू कर दिया। भाई वो तो बिल्कुल दैत्य की तरह से हो गया। तो भाई उससे कैसे निजात पाया जाए, कैसे उससे अपने जीवन को उद्धार किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ये स्थिति है कि भाई उसे वध किया जाना। और नरकासुर नाम का जो राक्षस है, वो उस वक्त के सबसे ज़्यादा आतताई, सबसे ज़्यादा अत्याचारी जो कंस था, भगवान श्री कृष्ण का मामा, तो वो उनका कहना चाहिए कि मित्र था। तो वो मित्र को होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को, चूंकि वो मारने के लिए बहुत पहले से ही योजनाबद्ध था कि भाई जैसे जो द्रौपदी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को मारना चाहता था, उसके लिए तरह तरह के उसने उपाय किए, तमाम सारे राक्षसों को भेजा। तो उसमें उसने नरकासुर को भी भेजा था किसी तरह से आकर के उनको मारा जाए। तो नरकासुर जिस वक्त उनके भगवान श्री कृष्ण के पास आता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसका वध करते हैं। और वध कर देने के बाद ये हुआ कि पूरे मथुरा में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ब्रज गोकुल में, बरसाने में, वृंदावन में और जितने भी यहाँ पर नंद बाबा की तरफ के लोग थे, जैसे मथुरा के उस पार के जितने भी गांव थे, उन सभी गांवों में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। और सब लोगों ने ये अपने आप को थोड़ा सा जीवन मुक्त समझा। अब ये बात बहुत ही छोटे पैमाने पर कही जा रही है कि मथुरा कहाँ, वृंदावन कहाँ, छोटे से बरसाने कहाँ, गोकुल कहाँ, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व स्तर पर ये घटना घटी है। छोटा मोटा काम, क्योंकि जब द्वापर युग की बात की जा रही है तो युग का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जिस वक्त राक्षस का वध किया, तो वो राक्षस जो था पूरे विश्व में एक आक्रमणकारी बन गया था। जैसे आज की तारीख में आप देखिए कि बहुत सारे जो देशांतर हैं वो क्या कर रहे हैं। आज वो अपना अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो इतने आक्रामक हो गए हैं कि तमाम सारे युद्ध जैसा एक योजना बना रहे हैं। चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य कोई देश हो, या यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इत्यादि जितनी भी बात देखा जा रहा, इन सभी में एक ही खास बात हो रही है कि कोई न कोई जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र चाहता है कि मैं सभी राष्ट्रों के ऊपर हावी होकर के रहूँ। और बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो परिणाम हुआ कि जो जितना हैवी होगा उसको उसी तरह से उसका सामना किया जा सकता। तो जब नरकासुर कह देते हैं, तो नरक माने अगर पूरा इंटायर, पूरा नरक माने पूरा धरती पर जितने भी मानव समाज रह रहे हैं, उन सब का अगर कोई सबका कोई राक्षस है, तो उस राक्षस को वध करने के लिए तो सबका मालिक जो कोई एक है, अगर वो ईश्वर
कृष्ण है, तो वो कृष्ण ने उसको वध किया, उसका उसका उसको उसका जीवन उद्धार कर दिया। इसके बाद वहाँ के जितने भी ग्रामवासी थे, नगरवासी थे, और भगवान श्री कृष्ण के जुड़े हुए जितने भी उनके अनुयायी थे, उन सब लोगों ने घी के दीपक जलाए, घर घर में दीपावली जैसी आरती हुई और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। इस प्रकार से ये नरक चतुर्दशी का त्यौहार बराबर मनाया जाने लगा। अभी इसके बाद अभी गोवर्धन पूजा बाकी है, फिर उसमें भी देखेंगे आप क्या होता है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी सी बात है वो सिर्फ इसीलिए बता दी गई कि नरक का मतलब नरक यही है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, और इस नरक में रहने वाला कोई मनुष्य से असुर बन जाए तो वो नरकासुर कहलाएगा। नरक प्लस असुर, नरक का असुर, नरक का आताताई, आक्रमणकारी, उसको वध करने का आज का दिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा आताताई जैसा कोई विकार शरीर में, मन में, मानसिकता में, सोच में, समझ में अगर उत्पन्न हो गया है तो भगवान श्री कृष्ण से कहिए कि वो उसका अपरोक्ष रूप से उसका वध कर दें, ताकि आप नरकासुर से मुक्त हो जाएं। अन्यथा वो नरकासुर जो है आपके मन मस्तिष्क को विकारग्रस्त कर देगा, और वो जो बेचैनी है वो सदा के लिए दूर नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण से जो प्रार्थना की जा रही है वो सिर्फ इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि हमें भी, मेरे भी जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, मेरे भी जीवन में एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो, और वो हे भगवान आप ही दे सकते हैं। तो नरकासुर जैसे दुष्प्रवृत्ति को, कुप्रवृत्ति को आप नष्ट कर दीजिए। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। आप लोग भगवान से यही प्रार्थना कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों को हृदय से वंदन करता हूँ, और नरक चतुर्दशी में आप सब लोगों को हृदय से प्रणाम करते हुए राधे श्याम राधे आपको पुनः नमस्कार करता। जय भगवान, जय श्री कृष्ण।